नमस्कार, मैं हूँ श्वेता रंजन, आप देख रहे हैं नेशनल खबर। तो आज की ये जो रिपोर्ट है वो बहुत ही ख़ास है क्योंकि कल यानी 4 जून को जो देश भर में माहौल रहा वो बिल्कुल ही रोमांचित कर देने वाला माहौल रहा। ऐसा माहौल जिसमें पता नहीं चल पा रहा था कि कौन-सी पार्टी आखिर सरकार बनाएगी। हालाँकि अभी तक जो फैसला तय हुआ है उसमें एनडीए की सरकार ही बनेगी, लेकिन एक बहुत ही बड़ा मुद्दा जो निकल कर सामने आया वो ये कि एक नई जान फूँकती नज़र आई इंडिया गठबंधन के ज़रिए कांग्रेस में। यानी जो कांग्रेस अब तक बिल्कुल गर्त में दिखाई दे रही थी, उसमें एक नई जान सी फूँक दी गई। देश के 64 करोड़ वोटरों ने जो फैसला लिया और जिस तरह से इंडिया गठबंधन के लिए अपने वोट डाले, उससे एक बात तो तय हो गई है कि इतना आसान नहीं रहा भाजपा के लिए सरकार बना पाना। तो इस बार ऐसा माहौल होगा कि 10 साल के बाद देश में एक बार फिर से गठबंधन की सरकार नजर आएगी और सरकार बनाने के लिए भाजपा को निर्भर करना पड़ रहा है टीडीपी पर और साथ ही नीतीश कुमार पर। यानी ये दोनों किंग मेकर्स की भूमिका में हैं। इन दोनों का साथ मिलेगा तो सरकार बनेगी। एक बात जो सामने आ रही है वो ये कि इंडिया गठबंधन ने टक्कर कांटे की दी। ये एक मैजिक सा सामने आया। कई लोग तो उम्मीद भी नहीं कर रहे थे कि इंडिया गठबंधन इतने वोटों के साथ सामने आएगा। एनडीए को इस बार 291 सीटों पर जीत मिली है, जिसमें 53 का नुकसान हुआ है उन्हें, और भाजपा 240 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई है। 63 का सीटों का नुकसान हुआ है। जबकि देखा जाए तो सरकार बनाने के लिए, पूर्ण बहुमत के लिए सरकार के साथ सरकार बनाने के लिए आपको लगते हैं 272 सीट, यानी 543 में से 272 सीट जिस पार्टी की होगी या उससे ऊपर, वही पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना पाएगी। वहीं इंडिया गठबंधन को 234 सीटों पर जीत हासिल हुई है। 107 सीटों का इसे फायदा हुआ है और कांग्रेस हालांकि 100 का आंकड़ा तो नहीं छुपाई, लेकिन फिर भी नई जान जो फूंकती दिखी है। 99 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है और 47 सीटों का इसे फायदा हुआ है और अन्य जो पार्टियां हैं उनमें 18 सीटों पर उनकी जीत दर्ज हुई है, उन्हें 55 सीटों का नुकसान हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो निकल कर सामने आ रही है वो ये कि भाजपा ने अयोध्या समेत हिंदी बेल्ट के कई इलाकों में जो है नुकसान उठाया है।